पाकिस्तान और बहरीन के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात, दो तरफा तिजारत $1 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, बरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू, सियासी, इक्तसादी और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म। वजीर आजम की सरमायाकारों को मौके तलाश करने की दावत। बहरीन के बादशाह ने शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन का एजाज दिया। वजीर आजम की वली अहद और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात। दारुल हुकूमत मनामा पहुंचने पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बानी पीटीआई अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं, हिसाब लिया जाए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर निकले। मियां नवाज शरीफ की घनगरज, बोले गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया, अमन को तबाह किया गया। लीगी सदर की नौमुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद, कहा ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया, नफरत, फसाद और फितने को हरा दिया। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर लेकर जाना है। बयानिए की सियासत पिट गई, हमारी कारकर्दगी के सामने बुरी तरह हार गई। मरीम नवाज की सियासी मुखालफिन पर लफ्जी यलगार, कहा हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए, अवाम अब बहकावे में नहीं आएंगे। पीटीआई ने बॉयकॉट का ढोंग रचाया, साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। कुछ लोग चाहते हैं हम इंतशार की तरफ जाएं ताकि एक्शन का जवाब मिल जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं अपना हक लेकर रहेंगे, पुरअमन जिदोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर को भी पुरअमन थी। कौमी सलामती का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे, दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आम दुश्मनों को दो टोक पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब, बोले बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग के चैलेंजेस का सामना है। मार्का हक ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया। सिपाही सलार का विफाकी और सूबाई हुकूमतों से भरपूर ताउन का अज़्म। पायदार अमन और खुशहाली के लिए इदारा जाती हम आहंगी नागुज़ीर करार। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन, पाकिस्तान और ईरान मिलकर मुकाबला करेंगे। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का आज़म, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मजबूत मैकेनिज्म बनाने का ऐलान। पाक अफगान तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने का आज़म। अली लारीजानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहिमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सिपाही सलार का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत पर जोर। भारत के मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम बेनकाब, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने तस्दीक कर दी। 2800 कश्मीरी मुसलमानों को हिरासत में रखने और तशद्दुद से मुतादिद हलाकतों का इंकशाफ। रिपोर्ट में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत अंगेजी और इंतहा पसंद हिंदू जत्थों के हाथों हलाकतों पर भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर करार। तेजस के साथ भारत की दिफाई इंडस्ट्री भी ज़मींबोज़। आर्मीनिया का तैयारे की खरीदारी से इनकार। $1 अरब 20 करोड़ के 12 तेजस खरीदने का फैसला वापस। तैयारे को रिडार फराहम करने वाली इस्राइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी भारी नुकसान का इम्कान। अफगान दहशतगर्दों ने पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर कैसे हमला किया, मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। 3 दहशतगर्द भेस बदलकर मोटरसाइकिल पर आए, FC हेडक्वार्टर्स के करीब दुकानों के सामने पार्क की। खुदकुश हमलावर ने पैदल चलते हुए दरवाजे के सामने धमाका कर दिया। एक हमलावर ने मुंह छुपाया हुआ था, पीछे बैठे 2 अफराद के चेहरे वाजे। दहशतगर्द 20 किलो बारूदी मवाद लेकर शहर में कैसे घूमते रहे, पुलिस ने रोका क्यों नहीं? तफसीलात ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। हंगू में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 3 अहलकार शहीद। DPO के मुताबिक हमले में 3 अहलकार जख्मी हुए।
इस्लाहात वजीर आजम के एजेंडे में सरफहरिस्त, मईशत मुस्बत समत में बढ़ रही है। टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, खसारे में चलने वाले इदारे को मुल्की खजाने पर बोझ करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का अपनी जमीन अपना घर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बाज़ाबता आगाज कर दिया। 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले को 15 लाख कर्ज मिलेगा। माहाना किस्त 14,000 रुपए। मरियम नवाज ने अटक की रुखसाना बीबी को खुद फोन किया, प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। सत्ताईसवीं तरमीम पर एतराज है तो सड़कों पर ना आए, अदालत जाएं। वजीर आला सिंध का वकला को मशवरा, बोले हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। 28वीं तरमीम मुशावरत से होगी, MKM को साथ लेकर चलेंगे। कारोंजर पर समझौता ना करने का ऐलान। कारोंजर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज, वजीर आला हाउस जा पहुंचे, धरना भी दिया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज 15 रोज के लिए मौखर। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आग लग गई, 36 अफराद हलाक, 30 जख्मी, 279 लापता। भड़कते शोले 12 घंटे बाद भी बेकाबू। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सदर शी जिनपिंग का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इसराइल का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। 45 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से 6 लाशें मिल गई। इंसदादे दहशतगर्दी का मिशन, तबूक में पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशक़ें। अलबत्ता 2 का इख्तिताम हो गया। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी फौज की लड़ाका टीमों ने हिस्सा लिया। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला, ताकत, महारत और मुक्कों का मुकाबला। 15 ममालिक के बॉक्सर्स शरीक। फाइट फॉर ग्लोरी में 38 गैर मुल्कियों समेत 44 बॉक्सर्स शरीक हुए। पहली फाइट में पाकिस्तान के आसिम जमान का फातिहाना आगाज। खवातीन की कैटेगरी में जर्मनी की जीना नसर ने मैदान मार लिया। 3 मुल्की सीरीज का मार्का, दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। आखिरी राउंड मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका से टाकरा। मेहमान टीम के लिए डू और डाई मैच। फाइनल खेलने के लिए जीत दरकार, हारे तो जिम्बाब्वे का टिकट पक्का। वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप की जंग छिड़ गई। साल का आखिरी और फैसला कुन मार्का। सऊदी अरब मोटर रैली में बरतानवी रेसर एल्फिन और फ्रांस के सेबेस्टियन टाइटल जीतने के लिए फेवरेट।